देखिए जो भी एप्लीकेंट हैं बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए बीएसएफ में फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो देखिए आप कैसे करेंगे। तो देखिए करने से पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पे लिखा आपको कैंडिडेट लॉगिन वाला बटन देखने को मिलेगा, आपको इसी पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए एक तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्टर हेयर वाली बटन है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस लंबा है थोड़ा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डिटेल सारी फिलअप करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट उठाना, उस पर कैसा नाम लिखा है वैसे ही सेम आपको यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर क्या वो डाल देना, ईमेल आईडी आपकी क्या वो डाल देना। देखिए ये सही, देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एकदम चालू वाला होना चाहिए क्योंकि ये ओटीपी के द्वारा वेरीफाइड किए जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे नाम डाल के इसे वेरीफाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला उसी पे एक ओटीपी भेज दिया गया है, आपको ओटीपी डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है, वेरीफाइड कर देंगे। वैसे ही देखिए यहाँ पे लिखा है ईमेल आईडी पासवर्ड हैज बीन सेंड। देखिए आपके ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे है। और उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना आइडेंटिफाई डिटेल है, यहाँ पे देखिए आपको आधार कार्ड चूज करना है और यहाँ पे आधार नंबर डाल दे। या फिर यहाँ पे देखिए आपको और वाली बटन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको टाइप करना है। अगर यहाँ पे और भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते। तो देखिए आप जैसे यहाँ पे ऊपर आधार नंबर डालें वैसे ही आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लेनी होगी, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। आपकी एज कितनी हो रही है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगी और इंडियन ऑलरेडी चूज है। अब यहाँ पे आपको अपने फादर्स नेम डाल देना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम डाल देना है। अगर आपके बॉडी पे किसी तरह कोई पहचान चिन्ह है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप मेल है फीमेल है यहाँ पे चूज कर लेना, आप मैरिड है अनमैरिड है वो यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा आपके, देखिए आपको यहाँ पे अपना धर्म चूज कर लेना है। उसके बाद आप कैटेगरी क्या SC ST OBC जो भी लगती है आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लें। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कैटेगरी रिजर्वेशन की। देखिए सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे धर्म चूज करना है, आप किस धर्म से आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करना है। अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर ST कैटेगरी से, फिर SC कैटेगरी से या फिर OBC से या फिर आप EWS आते हैं तो यहाँ पे चूज कर लेना। तो देखिए हम OBC से आते हैं तो यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो देखिए हम OBC वाले नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट पे नंबर जो लिखा होता है वो डालना है, जो 12 अंकों का होता है वो डाल देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा पूछा जाए कि प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य, यानी आप किस स्टेट से हैं, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट किस राज्य ने इशू किया वो डाल देना है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र किसने इशू किया है। अब देखिए यहाँ पे आपको देख लेना है, देखिए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया या फिर SDM ने इशू किया या फिर आपका तहसीलदार ने इशू किया है। तो देखिए दो ही लोग इशू करते हैं, तहसीलदार इशू करे या फिर आपका SDM साहब इशू करें। तो देखिए हमारा SDM साहब ने इशू किया तो हम यहाँ पे SDM चूज कर लेंगे। अगर आपका तहसीलदार ने किया तो तहसीलदार चूज कर लेना है, जो भी किया है। अब उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि किस तारीख को इशू हुआ वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसका यहाँ क्या लिखा है मोड के रूप में उम्मीदवार। देखिए यहाँ पे लिखा है ESM है, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई सेंटर के हैं, फिर डिपार्टमेंटल है। तो देखिए अगर इनमें से है तो ठीक है, नहीं तो आपको डायरेक्ट एंट्री यानी DE चूज रहने देना है। उसका दिया आपको यहाँ पे सब कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको चुना कि आप विकलांग हैं, अगर हैं तो यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप विभागीय डिपार्टमेंटल है, पहले से ही काम करते हैं तो यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। और जो भी डिटेल आपने ऊपर भरी है वह चेक करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आ चुके, अब यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी होगी। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना, जो भी आपका एड्रेस लगता है अपना एड्रेस डाल देना है। पिन कोड क्या लगता है वो डाल देना, स्टेट क्या वो चूज कर लेना और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या वो यहाँ पे चूज कर लेना और आपको यहाँ पे अपने गांव का नाम डाल देना। पुलिस स्टेशन कहाँ लगती है उसका यहाँ पे नाम डाल देना और डाकघर आपका क्या लगता है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। जब यहाँ पे आप सारी डिटेल फिल कर देंगे उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आपके दोनों अलग अलग हैं तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो आपको सेम वाली बटन पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए जो भी डिटेल है आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए हम यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे आ चुके हैं, यानी अदर डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कि आप NCC धारक हैं, अगर आपके पास NCC है तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो रहने देना है। उसके बाद कि आपके पास खेल का कोई उपलब्धि प्रमाण पत्र है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। जैसे मान लो अगर आपने स्कूल लेवल पे कोई गेम खेला, जैसे स्काउट गार्ड वाला, यहाँ पे स्कूल लेवल पे आपका चल जाएगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर आपका स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पे कोई भी है तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगा फिजिकल स्टैंडर्ड। अब देखिए सबसे पहले आपको अपनी हाइट डालनी है, आपकी हाइट कितनी है टोटल वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, सेंटीमीटर में डालनी है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे सीना कितना है यानी चेस्ट आपका कितना है वो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स में डालना है और आपका वजन कितना है वेट कितना है वो आपको यहाँ पे किलोग्राम में डाल देना है। अब जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे लिखा है व्लॉग लिस्ट एंड डिक्लेरेशन। देखिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप पहले से क्रिमिनल है, अगर आप क्रिमिनल है तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपकी डिटेल अपडेट हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का।
तो देखिए अब आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल देनी होगी। देखिए अगर आपने 10+2 कर ली है तो देखिए यहाँ पे आपको डिटेल कैसे भरनी होगी। देखिए 10+2 की आपको डायरेक्ट डिटेल नहीं भरनी है, बल्कि सबसे पहले आपको अपनी हाई स्कूल की यानी एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल की डिटेल आपको सबसे पहले फिलअप करनी होगी। आप चाहे ग्रेजुएशन करें, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप डिप्लोमा हो, सबसे पहले आपको हाई स्कूल की, उसके बाद 10+2 की, और उसके बाद आपको जितना भी अगर डिप्लोमा है डिप्लोमा की डिटेल, या आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिटेल दे सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल फिलअप कर ले रहे हैं। उसका यहाँ पे प्रमाण पत्र नंबर डाल देना, किस तारीख को हमने अपनी हाई स्कूल की है वो यहाँ पे डेट डाल देनी है, किस राज्य से की वो डाल देना, और आपका बोर्ड क्या था वो यहाँ पे चूज करके ऐड वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। अगर देखिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो देखिए यहाँ पे आपको अदर बोर्ड है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। अगर सीबीएसई से किया, आईसीएसई से किया तो आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर उत्तर प्रदेश है तो आपको अदर वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे देखिए ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पे आपकी हाई स्कूल की डिटेल ऐड हो जाएगी। अब वैसे ही आपको यहाँ पे 10+2 की आपको डिटेल यहाँ पे लेनी होगी, तो यहाँ पे 10+2 चूज करना है। वैसे ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, कौन से साल में आपने उत्तीर्ण किया है, यहाँ पे किस राज्य से किया वो यहाँ पे चूज करने ला है, और आपका बोर्ड क्या लगता है आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी। अगर आपके पास और भी क्वालिफिकेशन है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देनी। अब देखिए जैसे ही नेक्स्ट कर देंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आएगा वर्क एक्सपीरियंस का। तो देखिए अगर आप किसी तरह कोई एक्सपीरियंस है तो आपको डिटेल देनी है, नहीं तो आपको नो ही रहने देना और यहाँ पे सेव कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आ गई आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट अपलोड करने की। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, सेकंड नंबर पर आपको अपने साइन अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट, और यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले यहाँ पे आपको देख लेना फोटो, देखिए यहाँ पे लगा 30 से 100 KB के बीच होना चाहिए, और सिग्नेचर आपके 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन, कास्ट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो 30 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट आपको JPG, PNG, आप PDF यानी किसी भी फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए गए। अब देखिए नीचे आपको आना है, इस टर्म को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे सेव नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे, देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। कुछ गाइडलाइंस है, आप इन्हें पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से इसे हटा देना है। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल है आपकी 100% डन हो चुकी। तो देखिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे इसे ब्रेक लगा रहे हैं। अगले वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे, कैसे वैकेंसी के लिए आवेदन करना है, क्या इसका प्रोसेस है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जैसे भी कोई